आज 20 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आई हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। किस लिए आए हैं बाबा? हाँ, श्रेष्ठ कर्म। ज्ञान मिलता है तो अब कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। पहले कर्म कैसे थे और अभी देखो, पहले भी आप ही थे, अभी भी आप ही हो। पहले भी घर वाले वही थे, अभी भी वही हैं। परिस्थितियां पहले भी वही थी, अभी भी वही हैं, लेकिन सिर्फ नजरिया बदल गया आपका काम करने का। ठीक है, कर्म करने का आपका नजरिया, आपका तरीका जो बदला, उस वजह से आपके जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। और उससे पहले क्या था? उससे पहले तो पाप कर्म बन रहे थे, क्रोधवश बच्चों की पालना कर रहे थे, ठीक है, गुस्से में आके भोजन बना रहे थे, चीख रहे चिल्ला रहे थे, सारे काम हो रहे थे, लोभवश पैसा कमा रहे थे। और अभी श्रेष्ठ कर्म हो रही है ज्ञान की वजह से। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा? वर्षा मिलेगा, इससे बादशाही मिलेगी। फिर बाबा ने कहा अटल अखंड राज्य के मालिक बन सकोगे। फिर ये ज्ञान जब तुमको मिलेगा तो इससे कौन सा राज्य आएगा? हाँ जी, कौन सा राज्य आएगा? बोलो। अटल अखंड राज्य आएगा। तो प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के कौन से सिद्धांत में अंतर है? तो आंसर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वो लीन कैसे हो सकती है? ठीक है, उसके प्यार में लीन हो सकते हैं, उसमें लीन नहीं हो सकते। भगवान में लीन नहीं हो सकते हम उसकी शक्तियों में लीन हो जाते हैं, हम उसके प्यार में लीन हो जाते हैं। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि भगवान में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सोच भी नहीं सकते। तो भगवान यदि आएगा तो टीचर बनकर शिक्षा देगा। अब उसको आना तो पड़ेगा ना शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए। तो प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देंगे। अब प्रेरणा से कैसे पॉसिबल है? तो गीत है, तुम्हें पाकी हमने आगे। ठीक है, अभी अंदर से कहो, ऐसे ऊपर से, ऐसे ऊपर से मजा थोड़ी आएगा। अंदर से समझ रहे हो, फीलिंग से। वो फीलिंग आपके चेहरे पे उतर के आएगी कि आपको देख करके ये लगेगा कि अब आपको किसी चीज की इच्छा नहीं। कल की जो मुरली है ना संडे की, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है, इसीलिए उस मुरली को 3 से 4 बार जरूर सुनना, तभी आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। ठीक है, उसको आना पड़ता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का पिता है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं। दुनिया में भी भगवान को याद तो लोग करते हैं, लेकिन ना जानने की वजह से कुछ प्राप्ति नहीं होती। बाबा कह रहे तुम मुझे याद तो करते हो, लेकिन तरीके से याद नहीं करते। जैसे है ना कि बस ठीक है, नियम निभा लिया, वो था ना बड़े प्यार से याद करना है। क्या कहा? बहुत प्यार से। और वो प्यार ना दिखना चाहिए। हाँ, जैसे कि जो माँ के प्रति, जो माँ का बच्चों के प्रति प्यार होता है, वो चेहरे पे माँ के दिखता है। ठीक है, हाँ, पति के प्रति प्यार होता है, वो भी दिखता है। अच्छा, भगवान के प्रति प्यार है, वो नहीं दिखता। हाँ, वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया, आज मैं खुश हुई सुन करके। तो सही बात है, अभी कमी है ना, इसलिए दिख नहीं पा रहा है, तो वो दिखना चाहिए। आपको उस पे काम करना है, ठीक है। काम करोगी देवी। बाबा के प्रति प्यार चेहरे पे दिखता है इनके तो, लेकिन अभी और दिखना चाहिए। वो चेहरा जो है ना, वो कहते हैं ना, तेरा मन दर्पण कहलाए, अलग से दिखे। जिसका जितना प्यार होता है ना भगवान से,
वो अपने आप नूर दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे साथ एक मोमडन लड़की थी, तो एक दिन कुछ दिन से उसके चेहरे पे बड़ी चमक थी। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा तेरे तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या किया है? तो उसने कहा ये नमाज का नूर है। अच्छा, अब सोचो कितनी बड़ी बात कही उसने कि ये नमाज का नूर है, किसी पार्लर का नहीं है। उसे ज्ञान नहीं है कुछ भी, पर उसे इतनी समझ है कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे कितना मतलब चमक आई, नूर आता है। उसका चेहरा पूरी क्लास में अलग ही चमक रहा था। अच्छा, वहाँ पे हम गए थे ना अभी हमारे सर, हाँ, हुसैन दीदी थी, उनका चेहरा हाँ, कितना चमक रहा। वो बहनों का सबका ऐसे ही चमकता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में कुछ होता नहीं है ना। फिर भी कुछ कह सकते हो आप, योग जिसका जैसा होगा उस हिसाब से चमकेगा। वो तो टीवी पे भी कई बार मुरली सुनाती है ना, तो भी लगता है कि उनका चेहरा और चमक रहा है। कुछ ना वो इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से भगवान मिला, कहाँ कौन से धर्म में जन्म लिया, सही बात, कितनी मुश्किल से उसके दर्शन हुए, तो वो तो नूर अलग ही दिखेगा। जिसको सब कुछ सहज मिल जाता है उसको उतनी इज्जत नहीं होती, जिसको मुश्किल से मिलता है ना, नंबर उसके होते हैं क्योंकि वो फिर इग्नोर सा मारता है। जैसे आप बच्चे को टाइम टू टाइम हर चीज दो, और एक दिन उसे ना मिले और उसे खुद कमा के अपना पेट भरना पड़े, सब कुछ करना पड़े, तब उसे पता चलेगा कि मेरी माँ ने कैसे मुझे पाला है, कैसे कमा कमा के, जब उसे खुद करना पड़ेगा। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, सारी त्याग तपस्या तो दीदी दादियों ने की, हम तो पका पकाया खा रहे हैं। शुरुआत की थी ना तपस्या तो, जब संस्था की शुरुआत हुई, हाँ, कितने विरोधी हुई दुनिया, ठीक है। तो क्या कहा, किसी न किसी रूप से याद तो करते हैं परंतु उनको पता नहीं है। तो तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, बावली का लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, एक ही होता है। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जब तुम ये गीत सुनते हो तो वो तुम्हें आ जाना चाहिए बुद्धि में, कि क्यों कह रहे हो कि हमें सब कुछ मिल गया, जमीन भी और आसमां भी। तो वास्तव में मिला है ना, भले अभी नहीं दिखाई दे रहा, समय बढ़ने दो आगे, तभी देखते जाना फिर। तो ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। अच्छा, जब भी कभी मन उदास हो तो गीत सुन लेने चाहिए, ठीक है, गीतों से उमंग आता है। दुनिया में भी लोग कहते हैं जब डिप्रेशन हो तो म्यूजिक सुनो, डांस करो, तो हमें तो बाबा बिना डिप्रेशन के कहता है, क्यों? क्योंकि सही रहे, क्योंकि माया इन्हें फिर भी माया गिराएगी ना, इससे पहले कि माया गिराए तो तुम अपने आप को पहले क्या कर लो, हाँ जी, सेव कर लो। ज्ञान बुद्धि में रहेगा, मन खुश रहेगा, तो अगर आएगी भी ना तो बाहर से बाहर ही चली जाएगी। और अगर ज्ञान नहीं होगा, मन खुश नहीं होगा, तो जरा सा आपको कोई टच कर देगा, कोई माया का रूप, और आप वहीं बेहोश। इसका मतलब समझ रहे? जरा सा आपको किसी ने कुछ बात कह दी और आपको 1 घंटा लग गया खुद को संभालने में। तो ये क्या किया, माया ने क्या कर दिया आपको? अभी बस टच ही करा है, गेरा नहीं है, अभी टच ही करा है। और अगर आ जाएगी पूरा तो फिर बेहोश, पता नहीं कितने दिन तक पड़े रहो, 5 महीने से गिर रहे। हाँ, कुछ नहीं पता चलेगा, फिर वहीं से गिरेंगे सीधा, और फिर एक भी हड्डी क्या नहीं होगी। तो आप ऐसे चाह रहे हो क्या? तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ जी, याद में रहेंगे, श्रीमत का पालन। हाँ, सेव करेंगे ना खुद को। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुमको तो याद की मस्ती के गीत गाने चाहिए, बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। ऐसे से गीत घर में रखो, तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही साधारण है। उल्टा बाबा ने तो जबरदस्ती चत्ती लगा के पहनना सिखाया था कि क्या ना रहे, देहाभिमान ना रहे, कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों, मेरे पास अच्छी सारी चीज हो। बाबा देगा सब कुछ, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग पहले से ला देगा, लेकिन आपका देहाभिमान भी तो तुड़वाना है। जैसे दादी जी की मुझे एक बात याद आ रही, जान की दादी जी ने एक बार क्लास में कहा था कि अब तो फिर भी प्रेस होती है, उस टाइम में तो प्रेस होती नहीं थी, तो साड़ी को तय बना के तकिए के नीचे रख दिया करती थी और अपने आप साड़ी प्रेस हो जाती थी।
अब ये थोड़ी किससे कहेंगे नहीं हमें तो पहले ये तकरीबन चाहिए। सभी लोग ऐसे ही करते थे। हाँ, तो क्या है ना, नहीं उस टाइम देखो एक तो होता है मजबूरी में करना, हाँ। एक होता है होते हुए करना, और तीसरा होता है खुशी से करना। जैसे आपको बाबा ने बाजरे वाली बात जो कही थी, छाछ और बाजरे से बाबा ने खिलाया था, तो वो बाबा ने, एक तो समय ऐसा था कुछ बच्चों की परीक्षा लेनी थी, तो आपकी परीक्षा भी लेगा, सब कुछ होते हुए भी आपकी परीक्षा लेगा, ठीक है। तो सब कुछ होते हुए परीक्षा लेगा, ये देखेगा कि आप कितना, आपके अंदर देहाभिमान है, क्या आप साधारण भी खा सकते हो या नहीं, आपको बुरे अच्छे सब चीजें ही चाहिए, भोजन में सलाद भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, और एक दिन चटनी न मिले तो खानी फेंक दिया एक ने। तो कई भाई ऐसे हो जाते हैं जिनको होता है भाई भोजन में सभी दिखना चाहिए। तो ये ना बाबा हमें सिखाता है, बाबा हमें कहता है बच्चे तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन तुम किसी चीज के क्या ना बनो, अधीन ना बनो किसी चीज के। और हर तरह से। एक दिन मैंने आपको सिखाया, मैंने क्या बाबा ने सिखाया था ना, एक दिन क्या कहा था आपको, एक दिन अचार से रोटी खाना, देखना तो सही आपको कितना कष्ट होता है एक दिन छुट्टी सब्जी की, उसके पीछे कारण है, क्योंकि अभी से हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करो। और ये नहीं कि हम कोई खराब चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा आपको सब कुछ मिले, ठीक है। दीदी बाहर जाते हैं, कई बार ससुराल में जाते हैं, तो होता है अचार से या गुड़ से खाते हैं। हाँ, तो वही है अपने शरीर को, खुशी खाते हैं। हाँ खुशी खुशी, वही है, मजबूरी से नहीं। अब देखो जिनके पास, बेचारों के पास नहीं है, उनकी तो मजबूरी है कि वो क्या करें, पेट भरना है तो ये सब करना पड़ेगा, लेकिन हमें बाबा ने खुशी से जीना सिखाया है, और हर हाल में देहाभिमान को तोड़ने का पाठ पढ़ाया है कि इसको तुम जितना तोड़ोगे उतना ही मेरे करीब आते जाओगे। तुम्हारी बुद्धि अगर खाने पहनने और दुनिया के प्यार में पड़ी रहेगी तो मेरे से दूर होते जाओगे। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है क्या कहा, अब ये आपके ऊपर है। अब इसका मतलब बाबा ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा खाओ ना, अच्छा पहनो ना, लेकिन हर तरह से तैयार रहो। कौन से समय क्या घंटी बज जाए, कब दुकानें बंद हो जाएं, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो ठाठ की तो ऐसी बात नहीं, इसीलिए बाबा ने हमें बहुत सिंपल सी व्हाइट साड़ी पहनाई है। अब इसमें चाहे एक ही कितने साल चलती रहे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये नई है या पुरानी है। और रंगीन का तो ये हो जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने फेड हो गया इसको, है ना, ये तो मैंने इतने दिन पहले फेंकी। अच्छा सफेद का तो पता ही नहीं चलता, एक साड़ी को कितने कितने साल चला लेते हैं, ठीक है। इसलिए बाबा ने हमें इतना सुंदर वस्त्र दिया। तो बाबा कह रहे हैं देखो उसमें ठाठ की तो कोई बात है नहीं, तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया सब वैसे ही है, देखो। तो तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया हमको ये राज्य भाग्य देने के लिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। आ गई ना वही बात, दुनिया में 90% लोग खाने और पहनने की वजह से पाप करते हैं, क्योंकि लालसा तो है बढ़िया खाने की, लालसा तो है बढ़िया पहनने की, और वो मिलता नहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही है ना सब। तो हमें तो बाबा कितने पाप से बचा रहे हैं, क्योंकि सपोज किसी को बहुत महंगा पसंद आ रहा है और वो उसे मिल नहीं रहा, तो वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा ही उसे पाने के लिए, तो हो गया ना पाप। और हमें तो बाबा अगर जरूरत होगी तो हमें अपने आप दे देगा। इसको ना बहुत प्रैक्टिकल समझो, इसको ऐसे समझो कि जैसे आप हो, अब आपके बच्चे को किसी चीज की जरूरत होगी तो आप उसके बिना कहे ही उसे ला दोगे। कई बच्चे कहते नहीं माँ बाप से, अपने पेरेंट्स की वो देख करके, तो लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को बिना कहे पहले से पहले ही ला के रख देते हैं। क्यों करते हो आप ऐसे? क्योंकि वो बच्चा आज्ञाकारी है, सपूत बच्चा है, उसके लिए माँ बाप ऐसे करते हैं। तो आप आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा के सपूत बच्चे हैं, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होने नहीं देगा, चाहे वो किसी के थ्रू भेजे, आप तक पहुंचवाएगा कि इस घर में जाके ये सामान दे आओ, ठीक है। इस बात को ना बहुत प्रैक्टिकल समझ लीजिए, बाबा ऐसे काम करता है।
तो बाबा ने कहा सब देहाभिमान में आके एंजाइटीज काम करते हैं, इसीलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को क्या लगा हुआ है? ताला। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल क्या बना दिया? हाँ जी, बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तब बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी नहीं जानता, सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो कितना रॉन्ग है। पिताक्षर बुद्धि में नहीं आता करके कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र। बाबा ने कहा कई लोग कह भी देते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। अब परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। सारी बात तो यही है, भगवान को अपना पिता समझे तब तो कुछ हो। अब भगवान को तो कोई इतनी बड़ी चीज समझ रखी है कि जब मरने का टाइम होगा तभी उसे याद करेंगे, नहीं तो कौन भगवान। कई लोग कहते हैं भगवान तो हमारी जेब में है। हम बताओ हम कौन उनका मुंह पकड़े? ऐसे लोगों से कौन बहस करे? क्योंकि वो भगवान ना माया को कहते हैं, धन को कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वो तो हमारी हम ही क्या करना भगवान का। एक आए थे, एक बहन आई थी, उसके हस्बैंड ने गाड़ी ली, BMW ली, उस टाइम 1 करोड़ पता नहीं कितनी ली होगी। तो सेंटर पर आए तो कहने लगी उसकी जो वाइफ थी कि दीदी मेरे हस्बैंड है, इनको ना आप थोड़ा सा सुना दो, ज्ञान दे दो। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा यहाँ 7 डेज का कोर्स है, ऐसे ऐसे जो भी है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूँ? ज़रूरत हो तो करूँ, ना तो मुझे पैसे, ना तो मुझे मेरी लाइफ में कोई टेंशन, ना मेरे पास किसी चीज़ की कमी, तो मैं करूँ क्यों? अब मूर्खों को कौन समझाए कि जिसको कोई ज़रूरत होती है वही करता है। कभी भी स्वस्थ मनुष्य को पार्क में, गार्डन में वॉक करते देखा है? वो बीमार मनुष्य को स्वस्थ ही लोग करते हैं। क्यों करते हैं बताओ? आगे ठीक रहे। अब ये थोड़ी, अब हम जो ज्ञान में, हमें कोई परेशानी थोड़ी थी, कोई दुख थोड़ी था, ना तो पैसे की कमी थी, ना परिवार में कोई ऐसा कि हमें प्यार नहीं मिला, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस राह पर चल दिए क्योंकि आगे जीवन सुंदर रहे। तो ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनको इस बात की, इसीलिए बाबा ने कहा क्या है, एकदम बेसमझ है। उन लोगों को लगता है हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम कमी है, दुखी है, हम परेशान हैं, हमें प्यार नहीं मिलता, इसलिए हम भगवान की तरफ जा रहे हैं प्यार लेने। तो आखिरकार आएंगे तो सभी, तो हम तो इसलिए करते हैं ना जिससे कि हम एकदम ठीक रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे, मन से भी और तन से भी। क्योंकि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, और अगर मन बीमार तो लाख माया भी बेकार। सब अच्छा बड़ा हो वो भी बेकार। करोड़ों के टाटा मुकेश अंबानी जाकर पूछ लो कि आपको कोई टेंशन है, तो पहले तो आपको मुंह देखेंगे। ये कैसा सवाल है, ठीक है? तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने उन्हें क्या नाम दे दिया, क्या है वो? बेसमझ। समझ नहीं है ना, इसीलिए बचपन में अगर किसी को ज्ञान मिल जाए तो अहो सौभाग्य है। तो बाबा ने कहा सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है, फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों के ऊपर सब डिपेंड है। कर्मानुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, फिर क्या हो जाते हैं? भिखारी हो जाते हैं। आप इधर आ जाओ, क्या कहा? ठीक है, गिर जाते हैं। तो फिर बाबा बोले बच्चे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं, फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम वाइसलेस बनते हो, उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए उन्हों के फिर यादगार मंदिर बना के उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाकी के जो धर्म है वो सब बाद में आते हैं, ठीक है? बाबा कह रहे हैं पहले अवय विचारी एक शिव की पूजा करते हैं, उसके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो दुनिया में शिव के मंदिर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है? दुनिया के किसी कोने में जाएंगे शिव मिलेंगे आपको,
तो एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे, करते ना ऐसे लोग, देखा देखी भी करते हैं। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान और चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते हैं, जैसे कि गणेश की पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना, जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार है। इसको ऐसे समझो, भक्ति जो है वो एक जैसे कि स्टोरी है। जैसे किसी बच्चे को आपको कोई बात समझानी है तो पहले आप क्या करोगे, स्टोरी क्रिएट करोगे, कहानी बनाओगे कोई, और फिर उसके बाद 1% उसका क्या निकालोगे, अर्थ निकालोगे, उसका निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भक्ति का विस्तार है, मतलब भक्ति क्या है, बहुत है। कितनी भक्ति है देखो, अथाह भक्ति है। बाबा ने कहा फिर अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। बाबा ने कहा कितना खर्चा करते हैं, नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना करते हैं। बाबा कह रहे भक्ति का प्रभाव भी बहुत है, कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा लगता है जब ये होता है, जागरण वगैरह होता है, जन्माष्टमी होती है, कितना पूजा पाठ होती है, तो घरों का जो वातावरण है वो कितना अच्छा हो जाता है, सबको अच्छा लगता है ना। जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं लोग, सड़कों पे भी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कितना सुंदर हो जाता है। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है। घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। किसके लिए है कायदा, सन्यासियों के लिए। लेकिन हमारे को बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। क्यों जा रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन है ये, क्यों साधु महात्मा घर बार छोड़ करके पहाड़ों पे चले जाते हैं, क्यों जंगलों में चले जाते हैं? और अब शांति तो अकेले नीचे भी रह मिल सकती है, कहीं एक कमरे में भी मिल सकती है। हाँ, भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को पाने के लिए, कि कहीं भगवान के क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। जबकि गीता में साफ लिखा हुआ है कि कोई कितना भी जब तप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे द्वारा ही जान सकता। हाँ, बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, मुझे मेरे द्वारा ही जान सकता है। मेरे द्वारा मतलब मैं अपना परिचय खुद दे रहा हूँ। हाँ, करते हैं जिससे कि भगवान हमसे खुश हो जाए। और हाँ, वही बात है कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा तो गृहस्थी, तुम्हारा तो सन्यास धर्म नहीं है, तुम्हारा तो गृहस्थ धर्म है ना, तो तुम्हें तो गृहस्थ धर्म की मान्यता बहुत है। गृहस्थ धर्म को, गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वोत्तम आश्रम माना गया है। पहले कहा जाता था पवित्र गृहस्थ आश्रम, अब ऐसा नहीं कहा जाता। आश्रम नहीं, अब तो खाली क्या कहते हैं, गृहस्थ, गृहस्थी है ये। क्यों कहते हैं ऐसे, जानते हैं? क्योंकि क्या नहीं रही घरों में, शुद्धता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, इसीलिए जगह जगह क्या कर दिए गए, आश्रम खोल दिए गए कि किसी तरह से क्या हो, थोड़ा सा शुद्धता आए। ठीक है भाई, जाए अपना अपना जीवन सुंदर बनाए लोग, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसीलिए आदि, जैसे भारतवासी असूल में है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म के घर बार छोड़ जाए वो तो चले जाते हैं, तो वो हो गए ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। जो सन्यासी हैं वो इन 5 तत्वों को ही क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इस आकाश को ही, ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं, परंतु इससे भी ऊपर जो दुनिया है, ईश्वर तो वहां रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, जैसे भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के हैं, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया, वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। मतलब इस आकाश को क्या समझ लेते हैं, परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाके रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाके लीन होना है। बाबा कहते हैं ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई नहीं हो सकता। मैंने बताया ना आपको भी, भगवान में लीन कोई नहीं हो सकता, उसके प्यार में लीन हुआ जाता है। तो आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कैसे लीन हो सकती है।
भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आके मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं कि भक्ति में लोग कितनी पूजा पाठ करते हैं। लोगों के घरों में बड़ा नियम है, कईयों के घरों में बहुत पूजा पाठ करने का। हाँ, लेकिन उनके जीवन में अगर बात की जाए तो जरा भी क्या नहीं है, जरा भी परिवर्तन नहीं है, जरा भी सच्चाई नहीं है, जरा भी प्यार नहीं है। तो फिर बताओ उस भक्ति का क्या फायदा। वो तो सिर्फ ऐसे हो गया जैसे आपके और काम है, आप ये काम भी कर लो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके परिवार में भी कोई भक्ति पूजा पाठ करता है तो आप उनको एक सजेशन दो कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं तो दिल से करें, नियम ना निभाए, खाली फॉर्मेलिटी ना करें कि जैसे कई बस नियम है कि भाई फटाफट से बस उल्टी सीधी घंटी बजाई और धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, चलो जी जयराम जी के। कईयों का फैशन ऐसा है कि वो कंप्यूटर पे पूजा करते हैं, कईयों का फैशन ऐसा है कि बस मंदिर के आगे से निकल लिए तो बस हाथ जोड़ लिए, बस हो गया। वो तो ज्ञान हो गया। तो इस तरह के फैशन से बचे। झाड़ फूक मारते मोबाइल से बम्बई स्मार्ट है, जहाँ बच्चे तो कान को लगा तो फू फू करेंगे। अच्छा, तो ये भी नया नियम निकल गया है जी। हाँ, अच्छा, ऐसे पूजा पाठ होती होगी ऑनलाइन और आधे घंटे बाद रिस्पांस भी आता है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये नए जमाने की पूजा है। तो वही है, देखो मतलब भगवान के साथ आप क्या छेड़छाड़ कर रहे हो। मतलब वो भी कोई ऐसी चीज है कि आपको छोड़ देगा? वो तो एक एक दिन का हिसाब लेगा कि तुमने भक्ति भी करी तो मेरी ढंग से नहीं करी। तुम अपने घर में रह के अगर ढंग से मेरी भक्ति कर लेते तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो यहाँ तो ज्ञान की बात है, यहाँ तो आपको कोई भक्ति करने के लिए कहता नहीं। अच्छा, मना भी नहीं करते, आपका मन करता है ना पूजा पाठ करने का तो करो, कुछ तो अच्छा करो। कोई तो कुछ भी नहीं करते, इतना बुरा हाल है, कहीं माथा ही नहीं झुकता उनका। अब ऐसे लोगों का क्या होगा बताओ। और कहते हैं फिर कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अब बताओ कैसे अच्छा हो? अब तुम कुछ अच्छा करो तो अच्छा हो, अब बिना करे ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो बावली का कितना माथा कूटते हैं। फिर कहते हैं भगवान कभी तो मिलेगा। ये अब कौन राइट है? वह कहते हैं ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ वाले कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखाएंगे, वह आकाश से आवाज आए, ये पॉसिबल है कुछ? अब उसे मनुष्य का तन तो लेना पड़ेगा ना। टीचर घर बैठे प्रेरणा से क्या करेगा? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भाई शंकर की प्रेरणा से विनाश हो सकता है, परंतु वो भी ड्रामा है। उन्होंने मूसल आदि बनाने की प्रेरणा की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है। यह कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब क्या है? कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब बात समझ रहे हैं? अब देखो आप प्रैक्टिकल में समझो, जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता जा रहा है, जैसे जैसे बुद्धि में आपके ज्ञान बैठता जाएगा तो विनाश होता जाएगा बुराइयों का। तो उन्होंने दिखा दिया शंकर के यहाँ अलग से कोई तीसरा नेत्र है और वो खुला तो दुनिया का। अब कोई उनसे ये पूछे कि दुनिया का विनाश हुआ या बुराइयों का हुआ, तो कहेंगे शांत रहो क्योंकि हमें तो पता नहीं है। यही कह देंगे कि हमें तो पता नहीं है, तुम शांत रहो, तुम्हें जो कहा जा रहा है वो तुम सुन लो। कहीं कोई भागवत कथा हो रही हो, किसी से कोई अर्थ पूछ लो आप, तो आप भी को चुप कर देंगे। हाँ, अब वैसे तीसरा नेत्र पता है किसी कहते हैं? आज्ञा चक्र को, यहाँ होता है आज्ञा चक्र। ठीक है, इसलिए हाँ, ये तो ज्ञान हमें मिल गया। ये ज्ञान जब हमें मिला तो हमने 5 विकारों पे विजय प्राप्त करी। ये जो ज्ञान है यही तीसरा नेत्र है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ नहीं समझते, किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, आगे आपको बताइए। ठीक है, हाँ, अर्थ नहीं समझते, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है। हम सबका गुरु कौन है? शिव बाबा। गुरुओं का भी गुरु, देवताओं का भी गुरु, हर किसी का गुरु वही है। इसीलिए कहा जाता है सतगुरु। हाँ, पिता भी है। बाबा कह रहे बच्चे सदगति तो किसी की करते नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहें बताओ। अब गुरु तो तब कहा जाए ना जब आप किसी का कल्याण करो।
अब कहना भी आपका फूक मारने वाली बात वो वही होता है उसमें भी कि भाई आपको क्या है नाम दे देंगे और कह देंगे किसी को बताना मत। अब अगर भगवान का नाम है तो सबको दो। अब मैं आपको कहती हूँ किसी को बताना मत, मैं तो कहती हूँ कि आप जितना बता सको सबको बताओ। आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, सबका जीवन सुंदर बने। अब हमारा बिजनेस थोड़ी चल रहा है यहाँ की जो हम आपको मना कर दें। किसका चल रहा है ये उसका चल रहा है। किसी का कुछ पर्सनल हो तो कहीं पर कुछ मना किया जाए। अब यहाँ तो सारा काम ऊपर से चल रहा है, हमें तो सिर्फ माध्यम बना दिया है कि चलो तुम ये काम करो, ठीक है। तो जिसको क्या कहा जाता है, सेवा। तो बाबा ने कहा कैसे फिर गुरु कहीं बताओ, भगवान बाप ही आके सबकी सदगति करते हो ना। दरवाजा बंद कर दो, एसी चल रहा है ना। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कहे बाप को याद करते हैं क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। बाबा समझाते ये सारी रचना है, रचयिता मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला कौन है, शिव बाबा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, भाई भाई समझ रहे हैं, बताओ। अब वहाँ पे आपकी क्लासेस होंगे बड़ी हाई फाई है जी। अब चाहे यहाँ बहनें बैठी हैं, चाहे यहाँ भाई बैठे हैं, चाहे यहाँ बच्चे हैं, सभी आत्मिक रूप से भाई भाई, आत्मिक रूप से सब भाई। अब एक दूसरे को कोई क्या देगा, जो पिता होगा वही तो बच्चे को देगा। तो हम सबका पिता शिव बाबा है, वही हमें सब कुछ देंगे, ये समझाया गया। तो बाबा ने कहा वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, मतलब अनलिमिटेड, इसीलिए मुझे याद करते हैं। फिर कहते हैं हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कोई इन्हों को पुकारने से नहीं आता, ये तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना तो होनी है। मैं अपने समय पर ही आता हूँ, ये गीता में लिखा है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, ना पहले आता ना बाद में आता, मैं तभी आता हूँ। अब क्या करें बताओ। अब ये कौन सा समय है, धर्म ग्लानि का समय है, इसीलिए भगवान को उतरना पड़ा, ठीक है। तो बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हूँ, कल पहले भी आया था। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं भाई जी, यहीं पर है आप? बताओ। ये ज्ञान अभी मिला है, ठीक है, संगम पे मिला है। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, मतलब अब जैसे जैसे ये ज्ञान आपको मिलता जाएगा आप ऊंचे चढ़ते जाओगे। भले ही उम्र घट रही है लेकिन आत्मा ऊपर की ओर चढ़ रही है। अब इसीलिए कहते हैं कि इस समय हमारी है चढ़ती कला। जिसको ये ज्ञान मिल गया अब उसकी चढ़ती कला शुरू होगी, जिसको ये ज्ञान नहीं है उसकी उतरती कला। क्योंकि भटक रहे हैं ना भक्ति में। भक्ति में दुनिया में लोग भक्ति कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर स्टॉप होना है। कहीं तो स्टॉप हो। आप एक से इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दूसरे को पूछ रहे हैं, लक्ष्मी से पूरी नहीं हो रही तो हनुमान जी को पूछ रहे हैं, उनसे नहीं हो रही तो किसी और को पूछ रहे हैं। हाँ, तो कुछ पता ही नहीं, मतलब तो इसको क्या कहेंगे, भटकना। कुछ भी नहीं पता। हाँ वही, इसीलिए बाबा ने कहा भटकन है, तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा बोल रहे बच्चे ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी, लेकिन क्या एक जनक नहीं पाई जीवन मुक्ति? तो सब पाते हैं। जीवन मुक्ति समझते हैं आदेश भाई? नहीं, क्या होती है जीवन मुक्ति? सतयुग में जाना। हमको मिलेगी सतयुग की बादशाही, आवागमन से कोई नहीं छूट सकता। भगवान ने इस ज्ञान के द्वारा हमें यही तो शिक्षा दी है कि कोई भी किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन मुक्ति मिलती है। हाँ, मुक्ति अर्थात हम शरीर में रहकर भी शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? परम धाम में बैठे रहते हैं शांति से। तो परम धाम में रहना अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना, और सतयुग में आना अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। सतयुग में जीवन होगा, गृहस्थ होगा, सब काम होंगे, लेकिन अवस्था जीवन मुक्त की होगी।
सुखों से भरपूर होंगे, किसी तरह का कुछ बंधन नहीं होगा, आत्मा विकारों के वशीभूत नहीं होगी, किसी में बंधी नहीं होगी। इसीलिए 150 वर्ष की उम्र होगी और जिस दिन शरीर छोड़ना होगा उससे पहले आभास हो जाएगा कि अब मुझे, और कोई दुख नहीं होगा। जैसे आपने सांप को देखकर अपनी वो बदलते हुए खाल बदलते हुए, हाँ ऐसे ही आत्मा यहाँ पे शरीर छोड़ेगी, अपने आप सहज छोड़ देगी। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि बच्चे तुमको इस ज्ञान से होती है प्राप्ति, इसीलिए कहते हैं जिसको ये ज्ञान मिलेगा वही सच्ची में, अब जिसको नहीं मिलेगा वो फिर यही हिसाब पूरा करेगा। ठीक है, और अमृत वेले का बता दिया था कि जो अमृत वेला करेगा आगे बताओ क्या था, जो अमृत वेला करेगा वो बाबा के दिल तख्त पे राज करेगा, और जो अमृत वेला नहीं करेगा तो फिर मैं नहीं कह रही, मुरली में लिखा था झाड़ू लगाएंगे सत्यु में। अब ये मत कह देना कि झाड़ू भी मत सोने की होगी क्या, झाड़ू तो जैसी भी होगी, पर कितना खराब बात है ये बताओ। अब आप 1 महीने जब तक आपको मधुबन जाना है तब तक आपको अलर्ट रखा जा रहा है इस चीज के लिए, भगवान को पाने के लिए एक भी दिन आपका अमृत वेला मिस ना हो। अच्छा भले आपका योग लगे ना लगे, बस आप उठ के बैठ जाना, ठीक है। आप इतना तो कर सकते हैं, 4 बजे का अलार्म लगा लीजिए, उठ के बैठ जाइए और घड़ी में 4:45 बजे आपको क्या करना है, भले ही सो जाइए। इसका मतलब दीदी आपको पता है कि हम लोग नहीं उठते। मुझे क्या, मुझे बाबा को पता है, कोई उठता है, कोई नहीं उठता, ठीक है। तो इसको स्टॉप कर देना। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है 1 महीने तक। अभी हमारे पास आज की डेट से, आज के दिन से पूरा 1 महीना, हाँ, ठीक है। तो इस 1 महीने को पूरा अच्छे से सफल करेंगे सभी, कर लेंगे। पूछिए आपसे मैसेज करके, पर्सनली मैसेज आएगा फिर बाबा घर से, या तो अपने आप ही कर लेना। और रोज मुरली, अब आप ऑफिस से आपको चाहे कितनी भी देर का टाइम मिले, आप कहो तो मैं मुरली का टाइम जल्दी कर दूं, नहीं यहाँ पर आकर के। अब यहाँ पे जब तक मधुबन जाना तब तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप सबकी तरफ से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे को बाबा पकड़ेगा हाँ, कि तुमने जो है क्या किया। इतने दिन हो गए, 2 साल के बच्चे हो गए हो आप, अब नहीं थोड़ी हो, 2 साल का बच्चा बहुत बड़ा है, ज्ञान छोटा करते गए। हाँ वही है ना कि शरीर से तो बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले भी हो गए, परंतु बुद्धि से बड़ा होना है, और बुद्धि से बड़े ज्ञान से ही होंगे, योग से ही होंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रही आपको कि आप घंटा बैठो, आपको जिसको लेट हो रहा है चले जाओ, लेकिन अटेंडेंस स्पेशली 1 महीने की हाईलाइट की जा रही है, ठीक है। और इसलिए ग्रुप में मैं मुरली हर हाल में भेजती हूँ, और 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं मिस होगी, चाहे मैं कैसे भी करके भेजूं। आपको सुबह 7 बजे 6 बजे मुरली मिल जाएगी, उस मुरली को पूरा अमल करना होगा, अच्छे से सुनना होगा, चाहे आपको समझ में आ रही नहीं आ रही कोई बात नहीं, आपको इतनी छूट दे रहे हैं, लेकिन नियम मत तोड़ना, ठीक है। कोशिश करूंगी मैं रात को ही भेज दिया करूंगी, लेकिन फिर भी तो ध्यान रखेंगे, तभी तो बताओ स्वर्ग में आपको लेके चल रहा है। तो बाबा कहेगा कैसे बच्चे तैयार हुए, तो ना तो अमृत वेला करते हैं और ना सही से मुरली सुन रहे हैं, मुरली तो सुन रहे हैं, और जब टाइम मिला, जब सब हो गया काम, तो बैठ जाओ। एक बात ना भाई जी सुन रहे हैं आप, एक बात ना अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लो, जब आप भगवान को सबसे पहले नंबर पे रखेंगे ना, वो आपको हर बात में आगे रखेगा, चाहे आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, आपका कोई काम हो दुनिया का, पर्सनल भी, सबसे पहले होगा वो। मैं इस बात की लिख के दे सकती हूँ, गारंटी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर सबसे पहले बाबा की बात माननी पड़ेगी। तो बाबा आपको फिर हमेशा आपकी ऐसे रखेगा कि आपने ना कभी सोचा भी नहीं होगा। बाबा ने ये कहा कि बच्चे, बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं, उन्हों की फिर क्या होनी है, कैसे होगी, ज्ञान से होगी, है ना, ज्ञान से सदगति होगी। पहले मुक्ति में जाके फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाबा ने समझाया है। बाबा ने क्या कहा, मैंने तुमको बताया कि तुम कैसे कैसे, जैसे अभी आपको बता दिया ना, पहले कहाँ जाएंगे, शांति धाम। फिर बाबा ने कहा इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया है, इसीलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है।
अब सब मनुष्य ऐसे हो गए कि किसी को लगता ही नहीं, किसी को कहो यहाँ देवता बनने की पढ़ाई है तो हाथ जोड़ लेंगे आगे से और कहेंगे बस बस आप ठीक हो, हम नहीं बन पाएंगे। तो उनको लगता है देवता पता नहीं कोई कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। ऐसे थोड़ी अच्छे इंसान को देवता कहते हैं। और भगवान हमें क्या बना रहा है? अच्छा इंसान बना रहा है। अच्छे तो आप हो ही तभी यहाँ बैठे हो, लेकिन देवताओं वाली क्वालिटी आपके अंदर डालनी है। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो तुम पवित्र थे, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं, इसीलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि जो है ये आधा कल्प के रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है, मेहनत बगैर थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी तिलक मिलेगा। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा ये नहीं है मरने के बाद, यही होगा ये, क्योंकि जो 21 जन्म है उसमें एक जन्म ये भी है। जैसे जैसे दुनिया का समय खराब होगा वैसे वैसे आप देखना कि आपका समय कितना अच्छा आने लगेगा। हाँ, अब जितना भी हम जिएंगे ना, हाँ वेरी गुड, उस दिन आपका नया जन्म हुआ। तो उस दिन से और जब तक अब आप जियोगे आपको सुखों से भरपूर रखेगा। वो गारंटी कर रहा है, मैं नहीं कह रही, उसकी गारंटी है कि मेरे बने हो ना तो तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगा, ऊपर से ऊपर ही कर देगा, खत्म समस्या। बाबा ने कहा पढ़ाने वाला टीचर आया है, पढ़ाने ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। नर से नारायण बनाने की कथा सुना रहे। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीसरी की भी कथा कहते हैं। बाबा ने कहा देखो गीत कितना अच्छा है, आपको मालिक बना रहे हैं और ऐसा मालिक बना कोई लूट ना सके। बाबा कह रहे हैं तुम्हें इतना मालिक बना देंगे, हर चीज से भरपूर कर देंगे, कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेगा उसका कल्याण। यहाँ तो फायदा ये है कि जिसने ये ज्ञान छीन लिया उसका तो कल्याण ही है। बाबा ने कहा बच्चे अर्थक्वेक आदि नहीं हो गया, जैसे यहाँ बिन मौसम बरसात, बिना मौसम गर्मी, वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ विघन की कोई बात नहीं है। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। 5000 वर्ष बाद फिर स्वर्ग बनता है कल पहले की तरह। तो तुम जानते हो हम सो देवता 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने क्या कहा, तुमको ये ज्ञान मिल गया ना, अब समझ में आ रहा है ना, देवता बन रहे हो और फिर से वापस ऐसे बनोगे। इसको क्या कहा जाता है बताओ? स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। क्या करेंगे? हाँ जी भाई जी, मेहनत करेंगे ना याद की। आप तो हैं ही अच्छे, और अच्छे बनना है, बैठ करके याद करना है, भगवान को पिता की तरह याद करना है। बाबा ने कहा सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। देखो बाबा हमें कह रहे हैं कि आपको ना बहुत साधारण रहना है। भगवान हमें कोई ऐसा शो ऑफ नहीं सिखाता, ठीक है। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने गुप्त किया मेहनत, ऐसे ही आपको गुप्त मेहनत करनी है। जो भी हमारे नियम है उनको जब हम फॉलो करते हैं तो ये बात हम किसी से कहते नहीं है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि माया सुन लेती है। जैसे सपोज अब आप अमृत वेला करना शुरू कर रहे हो, फिर आपने सब जगह कह दी ये बात, तो उल्टा आपको एडवांस में 40 बातें सुनने को मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरह की बातें अपने चुपचाप, क्योंकि ये इसलिए मैं चुपचाप कह रही हूँ कि जब जिस दिन आप बोल दोगे उस दिन लोगों की जो व्यर्थ के वाइब्रेशन है ना वो सब आपको परेशान करेगी। इसको ऐसे समझो कि कोई इंसान कभी मंदिर नहीं जाता था और अचानक मंदिर जाने लगे, तो आपका दिमाग चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे आपको कोई कहेगा फिर। तो इसीलिए हम ये बात किसी से इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आप में मजबूती नहीं आई है, अभी आप परिपक्व नहीं हुए हो, अभी आपको परिपक्व होना है, मजबूत होना है, ठीक है।
और तब तक जब तक मजबूत नहीं होते तब तक अपने आप चुपचाप अपना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थ। किसी को पता भी न चले कैसे आप भगवान को याद कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप रोज उससे मिलन मनाते हो, कैसे आप रोज उससे पढ़ के आते हो, रोज पढ़ाता है वो आपको, बिठाता है, ठीक है। तब देखना दुनिया के आगे कैसे निकल के आओगे फिर हीरा। फिर कहा बाहर का ठाट नहीं करना, मतलब हमें किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करना, हम कोई दिखावा नहीं करते, साधारण बैठे हैं। आपने देखा कहीं कोई ठाट बाट ऐसा दिखा रखा हो, कहीं जाएंगे तो महाराज जी अलग से आते हैं और कितना कुछ शो ऑफ होता है। यहाँ कुछ दिखा आपको? कुछ भी नहीं। अब मधुबन जाएंगे तब देखेंगे आप, तब आपको पता चलेगा वास्तव में क्या है संस्था। अभी तो बहुत छोटी सी जगह में बैठे हैं ना, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, जैसे मानेसर, ठीक है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, बाबा ने कहा साधारण रहना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा जब वाणी द्वारा सेवा करते हो तो मन सा पावरफुल हो, मतलब जब आप किसी को जुबान से कुछ कहना चाह रहे हो तो आपका मन जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपके मन शुभ भावनाओं से भरा हो, तब जाएगी बात सामने। सपोज आप ऑफिस में किसी को कुछ कह रहे हो, या आप अपने बच्चों को कुछ समझाना चाह रहे हो, या आप अपने घर में युगल को कुछ समझाना चाह रहे हो, तो पहले आपका मन पावरफुल होना चाहिए, तभी वो बात उनके अंदर उतरेगी। नहीं तो एक काम से सुन के, जैसे बच्चे आपके कह देंगे उनका तो काम ही है बोलते रहना, कह देंगे ना, इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ठीक है, बाबा ने क्या कहा, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, मतलब आपका मन इतना पावरफुल हो कि अगर किसी के मन में खराब ख्याल चल रहे हो तो उसके खराब ख्याल भी क्या हो जाए, शांत हो जाए, वो सही हो जाए। सपोज आपसे कोई लड़ने आ रहा है और जैसे ही वो आपके रूम में आया, आपके चाहे उसमें आया, कमरे में, ऑफिस में, और उसका दिमाग शांत। ये डिपेंड करता है बिल्कुल आपके ऊपर। आप शांत हो तो आपको लोग भी फिर ऐसे मिल जाएंगे, शांत रहने वाले आएंगे, भले ही लड़ने, क्रोध करने। अच्छा, ये यहाँ की बात नहीं करी, आपके परिवार में भी आपके पास जो भी मिलने आएगा ना, वो आपसे एक अच्छी फीलिंग उसको आएगी कि बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके, जैसे किसी से मिलके अच्छा लगता हो ऐसे। तो बाबा ने कहा बच्चे तो चेंज करो, मनसा द्वारा दूसरों को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, अपने मन के मालिक खुद बनो, अपना टीचर खुद बनो। मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं सबको समझाने के लिए बैठे, आपको खुद को खुद संभालना पड़ेगा ना, और आपको संभालना ही होगा क्योंकि आपको विश्व कल्याणकारी बनना है। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा द्वारा संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। इसका मतलब ये है, आप जो भी काम करो, आपके काम करने से दूसरे लोग ऐसे ना सोचें कि इनके साथ काम करना तो बड़ा मुश्किल है। आपकी एक्टिविटी से कोई कुछ सीख जाए, ठीक है। आपके साथ जितना भी आपके साथ लोग हैं, जितना भी आपका स्टाफ है जो जिससे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ऐसी आपका काम करने के तरीके हो कि जो उसे ऐसा लगे कि जैसे ये तो मेरे परिवार के हैं, ऐसा ना लगे कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसा लगे कि हम घर में बैठे हैं, मतलब इतना अच्छी फीलिंग आए, ये समझाना चाह रहे हैं। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रह के हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप पंच। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। क्या कहा? देखो एक बात ना बहुत अच्छे से समझ लो, आगे आने वाले समय में किसी का कुछ काम नहीं आएगा, जितना आपने शुद्ध संकल्प क्रिएट करे हैं वही आपकी सेफ्टी करेंगे। जितना आप जुबान से अच्छा बोलते हो वही आपके पास अच्छा आएगा, जितना मन से अच्छा सोचते हो वही मन से अच्छे वाइब्रेशन लोगों के आपके पास आएंगे, क्योंकि जो आप प्रकृति को दोगे वही आपके पास। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपने संकल्पों को बचाओ तो वो आपकी सेफ्टी का साधन बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है आपका, आपको क्या करना है? हाँ, शुभ संकल्प सारे दिन में, जैसे आप ऑफिस से घर से निकले ऑफिस के लिए, आपके संकल्प अच्छे ही चले। ये नहीं कि मुझे देर ना हो जाए या कुछ और भी दुनिया भर का सोचते चलते होंगे आप,
आपको सिर्फ इतना सोचना है, मेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरे सारे काम बहुत अच्छे होंगे, मैं समय से घर पहुंचूंगा, मैं समय से घर से आऊंगा, सब कुछ अच्छा होगा, बच्चे भी घर में अच्छे होंगे, सब अच्छा होगा। 1 महीने के लिए क्या करेंगे?